वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होंगे और इसको लेकर अब बिहार में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जहां 5वीं सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 16 मार्च को अब राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। देखिए, बिहार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं इसलिए है क्योंकि बिहार अभी देश की सियासत का केंद्र बना है। जब से नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, बिहार की चर्चा पूरे देश में और ज्यादा होने लगी है। और चुनाव आयोग ने 16 मार्च की तारीख तय कर दी है, जब देश में 37 राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग होनी है। और ये प्रक्रिया जो है 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 5 मार्च से नॉमिनेशन होगा और 9 तारीख वो आखिरी डेट होगी जब नॉमिनेशन वापस लेने की वो तारीख होगी। अब बिहार को लेकर चर्चाएं इसलिए तेज है क्योंकि जो नंबर है, विधानसभा के आंकड़े को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कुल 243 सीटें हैं। बिहार में एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए और एनडीए के पास अपने 202 विधायक हैं, जबकि आरजेडी और पूरे महागठबंधन को मिला दें तो उनके पास सिर्फ 35 विधायक हैं। तो अगर 41 के हिसाब से देखें तो एनडीए 4 सीट यहां पर आसानी से जीत रहा है। अब क्या है, 5वें सीट के लिए बात फंस गई है और वो इसलिए क्योंकि 35 वोट जो है वो महागठबंधन के पास है और 38 वोट जो है वो एनडीए के पास है 5वीं सीट के लिए, और 6 वोट एक्स्ट्रा हैं। उसमें 5 ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं और 1 मायावती के पार्टी बीएसपी का विधायक है। तो ऐसे में अब ये 6 वोट इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि 5वीं सीट के लिए इन्हीं 6 जो ये वोट हैं यही निर्भर करेगा कि अब 5वीं सीट पर कौन विजेता बनेगा। देखिए, एनडीए को सिर्फ 3 वोट चाहिए होगी, 38 इनके पास पहले से हैं। 3 विधायकों का समर्थन चाहिए और तेजस्वी यादव को 6 सारे के सारे, ओवैसी के 5 और 1 मायावती के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 6 किसको वोट करेंगे, ये एनडीए को वोट करेंगे या फिर ये महागठबंधन को वोट करेंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले ओवैसी की पार्टी के सभी विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं इक्तोरल इमाम, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो हैं हमारे गुरु हैं। वो भी चुनाव जीते हैं खुद और नीतीश को अपना राजनीतिक गुरु बताया था और नीतीश की जमकर तारीफ की थी। दूसरी ओर एआईएमआईएम के विधायक क्या तेजस्वी को वोट कर सकते हैं? तो इस बात की संभावना बेहद कम है क्योंकि ओवैसी ने चुनाव से पहले लालू यादव के दरवाजे पर खड़े होकर उनके सामने ये पेशकश की थी कि आप गठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए, इससे हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने ओवैसी को मौका नहीं दिया, तो वो चोट उनके दिल में लगी है। और दूसरी ओर बीजेपी से उनकी विचारधारा की लड़ाई है, तो बीजेपी उम्मीदवार का वो समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार का वो समर्थन करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर मुसलमानों का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है बिहार की सियासत में। और अगर आप देखें तो कई मुस्लिम चेहरे हैं जो कि नीतीश के इर्द गिर्द रहे हैं। ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खेल खेला था, लेकिन अब क्या राज्यसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक सीट इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इससे समझ सकते हैं कि सियासत जो है आज के दौर में कितना ज्यादा हाइप उसका क्रिएट हो रहा है बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर। हालांकि राज्यसभा की पूरे देश में कुल 245 सीटें हैं और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी स्थगित नहीं होता है क्योंकि हर 2 साल में 1/3 सीटों पर चुनाव होते हैं। अपर हाउस इसीलिए इसे कहा जाता है। तो ऐसे में अब राज्यसभा में अगर 5 सीटें एनडीए जीत लेगा तो फिर केंद्र में इसका बंपर फायदा मिलेगा क्योंकि इस बार एनडीए की जो सरकार है वो बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। बीजेपी 240 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी है और कुल आंकड़े 293 हैं, जबकि राज्यसभा का खेल भी देखिए आप, अभी तक उसमें बैलेंस चल रहा है। लेकिन एनडीए अगर इन 5 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगा, और अभी बहुत 37 सीटें हैं जिसमें 32 सीटें महाराष्ट्र की सीटें हैं, बंगाल की सीटें हैं, असम की हैं, उड़ीसा की है, तेलंगाना की है, आंध्र प्रदेश की है, तो ये 37 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले समय में अगर वहां पर सरकार को बड़े बड़े बिल पास करने हैं। तो इसलिए बिहार की इन 5 सीटों पर सबकी पैनी नजर है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ओवैसी की पार्टी के विधायक जो हैं वो समर्थन करेंगे किसका? एनडीए के राज्यसभा के जो कैंडिडेट होंगे उनका समर्थन कर सकते हैं। मायावती की पार्टी से एक विधायक हैं सतीश कुमार सिंह यादव, जो कि रामगढ़ सीट से चुनाव जीते हैं और सिर्फ 30 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा। हाँ, हालांकि उन पर उन्होंने आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे कि उनको तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और नवंबर में ही मायावती से मुलाकात हुई थी उनकी और वो घुटनों के बल पर बैठे नजर आए थे, तो बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन मायावती का क्या रुख होता है
ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इतिहास रहा है बिहार में जब जब मायावती के उम्मीदवार जीते हैं, जीतने के बाद उन्होंने सत्ताधारी दल से ही हाथ मिलाया है, चाहे वो जेडीयू हो आरजेडी हो। और कई बार अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं जमा खान, जो पिछले बार बीएसपी के टिकट से चुनाव जीते थे, फिर नीतीश के साथ शामिल हो गए और अब नीतीश सरकार में वो मंत्री बनाए गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बीएसपी का और ओवैसी का झुकाव नीतीश कुमार के नाम पर हो सकता है, यानी 5 की 5 सीट एनडीए जीत सकती है। अब सवाल यह है कि इन सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट होंगे एनडीए की ओर से। तो 2 सीट जो खाली हो रही है जेडीयू कोटे की, उसके हरिवंश नारायण जो कि उपसभापति हैं राज्यसभा में, और रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो रामनाथ ठाकुर रिपीट हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। हरिवंश को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धारा 370 और कई मामलों पर हरिवंश ने केंद्र सरकार का साथ दिया था, जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। लेकिन अब के समय में उनके रिश्ते पहले की तरह हो गए हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या नीतीश दोनों को रिपीट करते हैं, क्योंकि जेडीयू में यह नियम बनाया गया है कथित तौर पर कि कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा यानी 2 टर्म से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि रामनाथ ठाकुर को और हरिवंश को फिर से भेजा जाएगा राज्यसभा। दूसरी ओर अमरेंद्र प्रताप सिंह और प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी के 2 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जिनकी सांसदी जाने वाली है। तो अब उनके जगह पे बीजेपी 2 उम्मीदवार कौन सी देगी? क्या वो नितिन नवीन होंगे, जिनके नाम की चर्चा बहुत तेज हो रही है? क्या वो पवन सिंह होंगे? पवन सिंह को लेकर भी बातें की जा रही है कि अगर उनको कहीं से लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा तो फिर वो बंगाली स्मिता में जैसे मुद्दे आए गाने को लेकर वो बवाल कर सकता है। तो ऐसे में पवन सिंह का नाम चल रहा है। और जो 5वीं सीट है उपेंद्र कुशवाहा की सीट जो खाली हो रही है, सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना वही होगा कि कुशवाहा के जगह पे बीजेपी किसे सीट देती है। क्या कुशवाहा रिपीट होंगे? सियासी गलियारों में ये खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी रिपीट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो केंद्र बिहार में मंत्री बन चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, कुशवाहा खुद पार्टी के सुप्रीमो हैं और केंद्र में उनके एक भी सांसद नहीं है। तो अब सिर्फ बिहार के नजरिए से कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में देखना होगा। तो ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि 5 में से 3 सीट बीजेपी खुद ले सकती है और 2 सीट पर जेडीयू की जीत हो सकती है। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि चिराग पासवान अपनी मां के लिए 1 सीटें मांग रहे हैं, राज्यसभा की 1 सीट, लेकिन उसके बाद चिराग ने खुद बयान दिया और तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उनको खंडन कर दिया। 5 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 1 सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, अगर वो भी एनडीए के पाले में चले जाए तो तेजस्वी को कितना बड़ा झटका लगेगा? तेजस्वी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विधानसभा के बाद अगर आप राज्यसभा की 1 सीट नहीं जीत पा रहे, हालांकि इसमें तेजस्वी की गलती नहीं है। इसमें आप देखिए कि बिहार की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है, लेकिन यहां पर अगर तेजस्वी जीत दर्ज कर लेते हैं तो फिर तेजस्वी की जय जयकार इसलिए हो जाएगी क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी तेजस्वी ने बाजी पलट दी, ऐसा कहा जाएगा। और जो चुनावी मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब यूपी में राज्यसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, तो बीजेपी के पास संख्या बल नहीं थी, उसके बाद 9वीं सीट भी बीजेपी जीत गई 8 सीटों के अलावा। तो वहां पर देखा गया महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी सीट बीजेपी को जिता दी जहां पर बीजेपी के पक्ष में आंकड़े नहीं थे। तो ऐसा बहुत कम मौका होता है जब संख्या बल जो होता है वो गठबंधन के पक्ष में होता है और दूसरा गठबंधन जो है वो सीटें जीत लेता है। अब कितने विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, अब देखना यह भी होगा कि आरजेडी के जो 25 विधायक हैं और कांग्रेस के 6 विधायक हैं और 4 एक्स्ट्रा हैं, कुल 35 में से क्या कोई क्रॉस वोटिंग भी करता है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होना है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी होती हैं और उससे यह तय होता है कि फिर आगे चलकर उस विधायक की राह क्या होगी। ऐसे में आगे चलकर वो विधायक पलटी मार सकता है, इस बात की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो बिहार की ये जो राज्यसभा सीटें हैं ये दोनों गठबंधन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एनडीए बहुत आराम से 4 सीटें जीत रहा है और 5वीं सीट पर भी उसकी जीत तय मानी जा रही है, पक्की मानी जा रही है, बशर्ते वो के 6 के 6 विधायक जो हैं अब देखना ये होगा उनका रुख क्या होगा। लेकिन अगर उनमें से 3 भी सपोर्ट कर देता है, जिस बात की पूरी संभावना है, तो एनडीए की 5वीं सीट भी तय आप मानकर चलिए कि उस पर जीत होनी ही होनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसको लेकर सुगबुगाहट अब अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी क्या ओवैसी और मायावती को साध पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ओवैसी और मायावती को नहीं साधा तो उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर 3 विधायक भी अगर एनडीए के पाले में चले गए तो ये एनडीए के लिए बड़ी जीत साबित होगी और राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।